हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन फुल कोर्स इन हिंदी। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि हाउ टू कनेक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग पाइथन। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम सिंपल इनबिल्ट डेटाबेस यूज़ करेंगे जिसका नाम है SQLite। तो उसके लिए क्या है, हम इंपोर्ट करेंगे पैकेज को SQLite। उसके बाद हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का नाम है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया demo.db। उसके बाद कर्सर हम बनाएंगे। तो कर्सर जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट क्वेरीज ऑन द डेटाबेस। सो कनेक्शन डॉट कर्सर, और यहाँ पे मैंने कर्सर का एक कीवर्ड बना दिया। और उसके बाद हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्या आएगा, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। और आईडी, उसके टेबल के बाद उसकी क्या आएंगे, कॉलम्स का नाम आएंगे। तो आईडी है जो इंटीजर टाइप की है, ईमेल टेक्स्ट टाइप का है, पासवर्ड जो है टेक्स्ट टाइप का है, और एज जो है इंटीजर टाइप की है। और उसके बाद हम कनेक्शन को कर देंगे क्लोज और इसको रन कर दिया। और ये अभी तक हमने क्या किया, हमने एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया, कर्सर बनाया। कर्सर जो है क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए होगा, हम अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करवाएंगे। हमने टेबल बना लिया, ठीक है जी, और कनेक्शन को कर दिया क्लोज। तो वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने टेबल बनाया है इसके अंदर हम क्या है अपना डाटा जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा। हमने इसको किया, ठीक है, हमने इसको कॉपी किया, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, सिंपल हम इंसर्ट करेंगे। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो इंसर्ट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सो क्वेरीज हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारे क्या है, यूज़र, और वैल्यूज़। और वैल्यूज़ हम इंसर्ट करेंगे। सपोज करो आईडी है 1, ठीक है, और ईमेल जो है वो हम कुछ भी रख देंगे। ईमेल टेक्स्ट टाइप की है इसलिए हमने इसको सिंगल कोट्स में देना है। तो ईमेल का नाम है सपोज करो first@gmail.com। उसके बाद हमारा पासवर्ड है, तो पासवर्ड अभी हम सिंपल प्लेन टेक्स्ट में ही रखेंगे। तो पासवर्ड उसका नाम है फर्स्ट। और उसके बाद क्या है एज, और एज सपोज करो क्या है 25। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन को कमिट करेंगे और क्लोज करेंगे। और चलिए इसको रन करते हैं। तो ये हमारी जो है वो क्वेरी जो है वो रन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डाटा को फैच करके देखेंगे। तो डाटा को फैच करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम लगाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। तो अभी तक हमारे पास जो टेबल में सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल फिर से इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इंसर्ट अब हम एक दूसरी वैल्यू को भी इंसर्ट कर देते हैं। और ईमेल का नाम है सेकंड, और यहाँ पे पासवर्ड का नाम कुछ भी रख देते हैं। पासवर्ड सपोज करो सेकंड है, और एज है जो 26 है, और इसको रन किया। तो अभी हम क्या करेंगे, डाटा को फैच करके देखेंगे जो अभी हमने रोज़ 2 इंसर्ट की है। तो उसके लिए फिर से इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो यहाँ पे मैं अब क्वेरी को जो है वो चेंज करने जा रहा हूँ। अब हमारी क्वेरी रहेगी
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम हमारे क्या है, यूज़र। तो जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इट विल रिटर्न, ये हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करके देगा। तो क्वेरी तो हमने एग्जीक्यूट करवा ली, तो अभी हम जो है वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। यूज़र्स इक्वल्स टू ये जो हमारे कर्सर का नाम है डॉट फैच ऑल में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो फैच करेगा और हम इसको प्रिंट करवा देंगे। सो फॉर रो इन यूजर्स, फॉर लूप चलाएंगे और हम प्रिंट क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे रो को। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो जब मैंने इसको रन किया तो ये मुझे जो मेरे टेबल में डाटा है वो मिल गया। तो इसको कंबाइन करके अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपल, हमने पहले डाटाबेस बनाया, डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया। कर्सर चाहिए होगा मुझे क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कर्सर बनाया। हमने अपनी एक टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हमने टेबल में डाटा इंसर्ट किया, कमिट किया और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। फिर से मैंने दूसरा डाटा इंसर्ट किया टेबल में। डाटा इंसर्ट करने के लिए सिंपल क्या आएगा, इंसर्ट इनटू टेबल, फिर वैल्यूज़, फिर यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे दूँगा। कनेक्शन को कमिट किया और क्लोज कर दिया। नेक्स्ट मुझे डाटा फैच करना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, मुझे डाटा फैच करके देगा। फैच ऑल कर लिया। फैच ऑल किया तो ये मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ ज़्यादा देगा और फॉर लूप चलाया मैंने और प्रिंट कर दिया रो को। ठीक है, तो अभी मेरे टेबल में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से इसी को कॉपी करता हूँ और मैं एक तीसरी वैल्यू फैच इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे सपोज को क्या है third@gmail.com और यहाँ पे मैंने थर्ड रख दिया। तो एज है सपोज करो 23। मैंने इसको रन किया। अब मैं फिर से फैच करके देखता हूँ डाटा। तो मैंने इसको कॉपी किया कोड को। फैच करना वेरी इजी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, फैच ऑल। तो अभी मैंने इसको रन किया तो दिस टाइम इट विल रिटर्न, ये मुझे 3 वैल्यूज़ देगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस तरीके से देखो मैंने अभी डाटा इंसर्ट कर दिया है, टेबल क्रिएट किया, इंसर्ट किया और डाटा को मैंने फैच किया। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फैच ऑल किया है। ठीक है, तो सपोज करो मुझे सिर्फ कोई एक वैल्यू फैच करनी हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, फैच 1 करके भी मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको सपोज करो मैं एक फैच 1 यूज़ करके बताता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब की बार मुझे फैच 1 करना है तो फैच 1 यूज़ करूँगा और मैं प्रिंट करवाऊँगा यूज़र को। तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। इसको रन किया तो ये मुझे इसने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को जो है वो फैच करके दिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स देता हूँ, तो ये मुझे सिर्फ उसके जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मुझे प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1 देता हूँ तो ये मुझे ईमेल आईडी बताएगा। तो फैच 1 मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो फैच ऑल और फैच 1 में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल क्वेरीज चलाई हैं, सिलेक्ट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है और फैच कैसे करना है, और हमने टेबल कैसे क्रिएट किया, बिल्कुल बेसिक रखा।
ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डायनामिक क्वेरी हमने कैसे रन करनी है। ठीक है, और डायनामिक क्वेरी कैसे रन करनी है, और हमने देखना है कि क्या टेबल में डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वेयर क्लोज देखेंगे। तो इस सारे के सारे को मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ। तो हमने लास्ट पार्ट में SQLite के साथ कनेक्ट किया, टेबल क्रिएट किया था एक यूज़र जिसमें आईडी, ईमेल, पासवर्ड और एज है। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद हमने उस टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट की और उसके बाद जो है मैंने डाटा को फैच किया था। इसको फिर से रन करते हैं ताकि आपको आउटपुट जो है वो पता चल जाए। ठीक है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम यूज़र से कुछ ईमेल एंटर करवाएंगे और चेक करेंगे, और मुझे जो भी यूज़र ईमेल एंटर करेगा मुझे उसकी सारी की सारी डिटेल चाहिए होगी कि उसकी आईडी क्या है, उसका एज क्या है और उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डायनेमिक क्वेरी। तो मैं सिंपली क्या यूज़ करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ पे, सपोज करो यूज़र की ईमेल मुझे चाहिए, तो मैं इनपुट यूज़ करूँगा और मैं यूज़र को बोलूँगा टेल मी योर ईमेल। तो मुझे ये यूज़र ईमेल प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कर्सर से एग्जीक्यूट करवाऊँगा। एग्जीक्यूट क्या करवाना है, मुझे देखना है, मुझे सारे का सारा डाटा चाहिए। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम यूज़र है, मेरे टेबल का नाम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, टेबल का नाम यूज़र है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायनेमिक क्वेरी यूज़ करूँगा, वेयर ईमेल इक्वल्स टू ई लिख लेते हैं, या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं प्रोवाइड बताऊँगा कि ये जो ई है, ई की वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही है, ई की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है। वेरी सिंपल। सो यूज़र ईमेल में मैंने यूज़र से उसकी ईमेल मांगी, सो टेल मी योर ईमेल, और मैं उसके बाद एग्जीक्यूट करवाया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायनेमिक क्वेरी के लिए मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया, और इसकी वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी जो यूज़र ने अपनी ईमेल एंटर की है वहाँ से मिलेगी। और उसके बाद सिंपल है, ये क्वेरी जो है मुझे एक ही वैल्यू रिटर्न करके देगी। सो मैं क्या लिखूँगा, यूज़र इक्वल्स टू कर्सर डॉट फैच 1, और मैं प्रिंट करवा दूँगा यूज़र को, कनेक्शन को कमिट किया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो टेल मी योर ईमेल, ठीक है, अभी मुझे ईमेल जो है, फॉर एग्जांपल ये मुझे ईमेल है third@gmail.com, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा third@gmail.com और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे क्या एरर है, कैन नॉट ऑपरेट ऑन ए क्लोज डाटाबेस। तो अभी मैंने जो है डाटाबेस क्लोज कर दिया था पिछले पार्ट में, लास्ट में, तो इसलिए डाटाबेस को फिर से क्या है ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल मैं इन लाइंस को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, क्योंकि डाटाबेस मैंने लास्ट पार्ट में क्या था
क्लोज़ कर दिया था। तो मैंने पैकेज को इंपोर्ट किया, कनेक्ट किया डाटाबेस के साथ, ठीक है। तो अभी इसको रन करते हैं। तो टेल मी योर ईमेल, तो ईमेल है third@gmail.com। एंटर किया तो ये देखो मुझे सारी की सारी डिटेल उसकी मिल गई, ठीक है। तो सिंपल क्या है, सिंपल मैंने पैकेज इंपोर्ट किया, डाटाबेस के साथ कनेक्शन किया, कर्सर बनाया, ठीक है, और लास्ट में मैंने क्लोज़ कर दिया था, इसलिए मुझे फिर से डाटाबेस को ओपन करना पड़ा। तो ईमेल यहाँ से यूज़र से मैंने पूछी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू ये। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो अब की बार मैं ईमेल एंटर करता हूँ second@gmail.com। तो मुझे जब मैंने ये एंटर किया तो ये इसने मुझे रिकॉर्ड दे दिया दूसरे यूज़र का। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ डायनेमिक क्वेरी के साथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक वैल्यू को पास किया है। तो सपोज करो मैं मल्टीपल वैल्यूज़ भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या है, फिर से मुझे एक काम करते हैं, ये पैकेज यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ। मैंने कनेक्शन को ओपन किया, कर्सर बनाया, और अब मैं क्वेरी चलाना चाहता हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। मैं क्वेरी चलाऊँगा सेलेक्ट, ये कैपिटल में लिख देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, टेबल का नाम मेरे क्या है, यूज़र है, वेयर आईडी इज ग्रेटर देन दी एंड एज जो है दैट इज ग्रेटर देन एज। तो अब की बार मैंने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो मोर प्लेस होल्डर्स हैं, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कि जो आईडी की वैल्यू है दैट इज़, आईडी की जो वैल्यू है दैट इज़ 1, और जो एज की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन सपोज 20, ठीक है। तो ये मुझे मल्टीपल रोज़ भी रिटर्न करके दे सकता है। तो मल्टीपल रोज़ के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, फेच ऑल, और फिर मैं फॉर लूप से इसको प्रिंट करवा दूँगा। तो यहाँ पे मैं ये क्वेरी चलाऊँगा फेच ऑल, तो इसको रन किया तो यहाँ पे क्या एरर है, इनवैलिड सिंटेक्स, जस्ट वेट। अभी यहाँ पे क्या दिक्कत है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी ग्रेटर देन, ओके, एंड एज जो है ग्रेटर देन एज, ओके, आईडी 1 है और एज जो है वो ओके, सॉरी, यहाँ पे मुझे ग्रेटर 20 नहीं देना, यहाँ पे मुझे एज की वैल्यू बतानी थी। तो इसको मैंने फिर से रन किया तो ये देखो मुझे मिल गया। आईडी जो है वो 1 से ज़्यादा है, और एज जो है वो यहाँ पे देखिए आप 20 से ज़्यादा है। और यहाँ अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ 25 कर दूँ तो फिर मुझे ये सिर्फ यही वाली रो बताएगा। इसको रन किया तो इसने मुझे सिर्फ यही वाली रो बताई। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल प्लेस होल्डर्स यूज़ कर सकता हूँ डायनेमिक क्वेरी के अंदर। तो यहाँ पे आईडी जो है 1 से ज़्यादा है और एज जो है वो 25 से ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पे आईडी 0 रख देता हूँ और एज 20 कर देता हूँ तो इसने मुझे ये सारे का सारा डाटा बता दिया। तो इस तरीके से आप
और आईडी अगर मैं चेंज कर देता हूँ 2 और एज 20, तो मुझे ये सिर्फ यही वाली रो बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायनेमिक क्वेरीज को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो आप टेबल क्रिएट कैसे करना है एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सिंपल कनेक्शन बना लिया, कर्सर बना लिया, क्रिएट टेबल यूज़र, उसके अंदर कॉलम है, आईडी है, ईमेल है, पासवर्ड है और एज है, और कनेक्शन को कर दिया क्लोज। ठीक है, कनेक्शन को क्लोज अगर आप नहीं भी करोगे तो नेक्स्ट सेल में आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस है। कनेक्शन को क्लोज कर दिया, फिर से मैंने कनेक्शन के डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, कर्सर बनाया और वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी, फिर दूसरी वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो ये एक गुड प्रैक्टिस है, कमिट करना, क्लोज करना, टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट की। उसके बाद फैच ऑल के बारे में मैंने बताया कि कैसे हम सारे का सारा डाटा फैच कर सकते हैं और फॉर लूप से हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो SQLite से। ठीक है, यूजिंग पाइथन, तो काफ़ी इजी है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में हम और भी पाइथन के रिलेटेड कोर्स के वीडियोस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।